हेलो एंड वेलकम टू दीपमाला एंटरटेनमेंट। वेल फ्रेंड्स, विकास गुप्ता इस सीज़न के काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट, कंट्रोवर्शियल सदस्य जिन्हें भेजा गया फिर बुलाया गया और अब की बार वो फिर घर में हैं। लेकिन आज रात वो खुलासा करने जा रहे हैं अपने और प्रियांक शर्मा के रिश्तों को लेकर। जी हाँ, उनके बीच में क्या रिश्ते थे, कैसे थे, क्यों बने और क्या कुछ था, सब के बारे में। लेकिन इससे पहले हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में कि क्या है उनके रिश्ते की पूरी सच्चाई, जो कि आप खुद सुनेंगे विकास के मुंह से। जी हाँ, विकास गुप्ता के मुंह से आप खुद सुनने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अब देखिए विकास गुप्ता के मुंह से सच्चाई कि क्या है उन दोनों के बीच, जो चीज़ें हैं उनकी सच्चाई। Is here I would like to tell you, शिल्पा शिंदे, you lost all respect. हर तरीके की रिस्पेक्ट I completely lost for you. I used to think आपके साथ बुरा हुआ है तो आप इस तरीके से सोचती हैं, लेकिन नहीं, आपके साथ बुरा नहीं हुआ है क्योंकि आपने 7 शोज़ छोड़े हैं बीच में, 7 शोज़। एक इंसान 7 में बाकी सब लोग जो हैं आपको इतना परेशान है, इसलिए वो डरते हैं आपके साथ काम करने के लिए। मैंने आपको कोई बैन नहीं किया और नहीं मैंने आपके लिए कोई केस कराया था जहाँ पर आपको रोका जा सके। आप सिंटा पे गई थी मीटिंग के लिए और सिंटा में मीटिंग, आपको सिंटा बता दूँ बाकी लोगों को, सिंटा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्टर्स की है और वो एक्टर्स के लिए काम करती है। सब लोगों ने, कुछ 700 लोग थे, सब ने इनके अगेंस्ट वोट किया था क्योंकि इन्होंने इतना परेशान किया हुआ था लोगों को। और जब ये नीचे आए, इन्होंने प्रेस में क्या बोला मालूम है आपको? बहुत ही सिली थिंग दैट आई वॉज एक्सप्लॉइटेड बाय एवरीवन सिटिंग इन द सिंटा टीम एंड दैट्स वाई उनके ऊपर केस हुआ था। मैंने नहीं किया, सिंटा ने किया, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस एक्टर्स की होती है। इस गंदगी को आपने जब फैलाया और वहाँ पर कोई यूट्यूब चैनल है जस्टिस फॉर दानिश जहैनी, जो कि इन चीज़ों को कर करके दे गो अहेड एंड मेक फैमरू आर्मी का जो टैग है, उन्होंने ऐसे किसी रैंडम इंसान को जो कि टॉर्चर कराए लोगों को, उनको बोला यूज़ करो ताकि लोग आपको फॉलो करें। मतलब आप सोच रहे हो कि इस तरह की गंदगी अवेलेबल है। किसी की मौत का फ़ायदा उठाओ, किसी इंसान को जो अच्छा खासा काम कर रहा है उसे परेशान करो, यही इन लोगों को करना आता है। दानिश इज़ नो मोर विद अस। उसके भाई को, उसकी बहन को परेशान करके खुशी मिल रही है आपको, तो आप वाहियात हैं। एंड शिल्पा शिंदे, यू आर वन ऑफ द वर्स्ट ह्यूमन बीइंग्स आई एवर मेट एंड आई डोंट वांट टू बी एसोसिएटेड विद यू ऑन एनीथिंग। बिकॉज जो इंसान किसी को किसी के मर्डर का इल्ज़ाम लगा दे, जो इंसान किसी को एमएमएस बनाने का इल्ज़ाम लगा दे रैंडमली जस्ट बिकॉज आपको अटेंशन चाहिए, सिंपैथी चाहिए, तो आप, मुझे लगता है कि आपको सीरियसली डॉक्टर की ज़रूरत है। और हाँ, ये एक साइन है मेंटल इलनेस का, जहाँ पर लोग कोई भी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं ताकि वो अपनी बात सही कर सके। एंड दैट इज स्टूपिडिटी। प्लीज़ बिवेयर ऑफ पीपल लाइक दैट। देयर आर ट्रेट्स फॉर लॉट ऑफ अदर थिंग्स एंड आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट, बट शी शुड सी अ डॉक्टर एब्सोल्युटली। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग ओपनली। जिस तरह की गंदगी उन्होंने करी और जिस तरह की गंदगी लोगों ने झेली है, प्लीज़ जाइए ट्विटर पे, उन्होंने जो ट्वीट किया है, जो चीज़ें करी हैं। एंड ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू विजिट दिस रैंडम यूट्यूब चैनल जहाँ पर केवल यही किया जाता है कि किस तरीके से कॉन्ट्रोवर्सीज खड़ी की जाएँ, किस तरह से नहीं खड़ी की जाए। और गंदगी ये, और एक चीज़ मुझे बहुत समझ में नहीं आती कि क्यों ये कूल क्यों है कि गालियाँ दे के बात करना बड़ा बड़ा कूल है। माँ बहन की गालियाँ दो, बहुत मज़ा आता है। अरे प्लीज़, गालियाँ देनी मुझे भी आती हैं, पर मैं क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ? नहीं करनी मुझे अच्छी चीज़ों में लगानी है। तो ये रही बात दानिश की। दानिश गया था बिकॉज उसने चूज़ किया जाना। और आई रिमेंबर जब वो वापस आया था एक दिन के लिए, ही वांटेड टू टॉक टू समवन, वन ऑफ द रीजंस फॉर कमिंग बैक। आई एम हैप्पी। ही टोल्ड मी he's bought a new car. Very happy he was. And we spoke a lot that day. And I'm very, very proud that I knew Danish Zahem. And I would request all of you to help the family, not let anyone bully the sister or anyone else for that matter. That is Danish's thing, I have said, and after this I don't wish to ever go through this nonsense again. पुलिस को कंप्लेन ऑलरेडी जा चुकी है, जहाँ पर इन लोगों ने बोला कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ख़राब थी। मतलब कुछ तो सोचो, मतलब बोलते हुए तुम लोग को समझ में नहीं आता, शर्म नहीं आती? पहली बात तो कुछ भी रैंडमली बोलो। दैट गॉट फिनिश्ड। कमिंग बैक टू पार्थ सिंह खान। पार्थ, आपको करना क्या था कि केवल सच बोलना था। आप वापस आए हो, मेरे साथ घूम रहे हो, मेरे घर में रहते हो, कभी कभार कभी डिनर जाते हो, और उसके बावजूद भी आप ये अपने फैंस को बोल रहे हो कि आई वॉज टच्ड। मॉलेस्टेड नहीं हुआ मैं, आई वॉज इनअप्रोप्रिएटली फिजिकली टच्ड।
मैं कितना रोका हुआ है अभी तक अपने आप को मैंने कि मैं बोलूँ नहीं कुछ भी चीज़ें, बिकॉज आई हैव प्रॉमिस्ड ए मदर दैट आई विल बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग देन यू हैव बीन, बट आई थिंक इट्स आप सुधरते नहीं हो, आप नहीं समझोगे इस चीज़ को। कमिंग बैक टू पार्थ समथान, सॉरी प्रियांक शर्मा। प्रियांक शर्मा मेरे इस घर में रहते थे 1.5 साल तक ऑलमोस्ट। उसके बाद वो मेरे साथ बिग बॉस गए थे, और बिग बॉस में तो आप लोगों ने देखा किस तरह का रैंडमनेस किया है उन्होंने। लेकिन मैंने कभी बिग बॉस के एपिसोड्स देखे नहीं ना, तो मुझे समझ में नहीं आया था कि क्या किया क्या नहीं किया उन्होंने। उसके बाद बहुत परेशान करना चालू किया उन्होंने, और जब पंचवीक की शूटिंग स्टार्ट हुई सडनली वो सही हो गए, और एक स्केड्यूल ख़त्म करने के बाद जो उन्होंने मुझे परेशान किया, मतलब शूटिंग पे नहीं आना, चीज़ें होनी। आप लोगों को याद होगा जो यहाँ फैंस भी हैं उनके पाँव की हड्डी बढ़ गई थी, उन्हें पोस्ट डालते मैं रोता हूँ पर मुझे शूट करना पड़ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था अगर उनका ऑपरेशन नहीं हुआ 1 महीने में 1.5 महीने में तो उनका पाँव कट जाएगा। मैं एक्चुअली फाइट भी की थी ऑयल वालों से कि ऐसा हो रहा है, प्लीज़ उसको टाइम चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि 1 साल से ज़्यादा 1.5 साल हो गया अभी तक उनका ऑपरेशन हुआ नहीं। जब ये शूट चल रही थी, जो बीच बीच में रुक रही थी, वो इवेंट्स पहुंच जाते थे। आई रिमेंबर प्रिंस और युविका की शादी थी जहाँ पर वो भंगड़ा पा रहे थे, और मेरे शो पे शूट करते वक्त उन्हें चलने में भी तकलीफ़ होती थी। मेरा जो लॉस हुआ है पंचवीक पे वो इतना ज़्यादा हुआ है कि आप सोच नहीं सकते। उसे रिकवर करने में इतनी प्रॉब्लम्स हो गई, लेकिन क्या हुआ, लोगों को लगा वो विक्टिम में बेचारा, यार उसके तो पाँव में चोट थी, उसका पाँव कट सकता था, फिर भी बेचारा शूटिंग कर रहा है। मुझे ब्लैकमेल किया गया था वहाँ पर कि अगर मैंने पोस्ट नहीं डाला, मैंने कहीं इंटरव्यू दे दिया था कि भाई कि वो परेशान कर रहा है बहुत शूट में, तो आप तुम तो मेरी बेइज्जती कर रहे हो अगर तुम पोस्ट नहीं डालोगे बोलने के लिए कि मैं इतना अच्छा एक्टर हूँ, मैं शूट पे नहीं आऊँगा। प्रोड्यूसर बनना इतना आसान होता तो हर कोई बन जाता। मैं प्रोड्यूसर हूँ, बहुत यंग एज से हूँ, लेकिन मुझे बहुत टॉर्चर किया शो। इससे अलावा मेरा इतने शोज़ हुए आज तक, कभी किसी ने इतना परेशान नहीं किया जितना इस शो पर प्रियांक शर्मा ने किया। और वो परेशानी चलती रही, उसने सिर्फ मुझे परेशान नहीं किया, और भी लोग थे जिनको परेशान किया। लेकिन ये शो जब ख़त्म हुआ और इसकी प्रमोशंस के लिए मुझे भी जाना पड़ा, बिकॉज थोड़ा पॉपुलर था मैं, चीज़ें हो रही थी, इनकी परेशानियाँ बढ़ती गई। इन्होंने बहुत मुश्किलें खड़ी करी, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद देयर वाज अ टाइम व्हेन इट बिकेम सो बैड दैट आई हैड टू कंप्लेन टू पीपल। फिर मैरियट में इन्होंने मुझे एक बार परेशान किया था बहुत ही ज़्यादा, जहाँ पर मैं वर्कआउट करता हूँ और मैं अपने लॉकर रूम में गया था, तो ये मुझे पीछे से धक्का दे रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। सो आई हैड पुश्ड हिम एंड आई ट्राई टू रन, ही थ्रोन अ बॉटल ऑल्सो, आई थिंक मैंशन होगा, एंड आई डक्ड एंड आई केम आउट रनिंग एंड सेड दिस मैन इज मैड। बिकॉज जब ऐसे लोग जब आपको परेशान करते हैं, उनको अटेंशन नहीं दो ना, तो उनको बहुत ख़राब लगता है कि अरे मैं कर रहा हूँ सब कुछ, तो वो इस हद तक गुजराते हैं। सिमिलरली इस पूरे लॉकडाउन में वैसे तो बहुत परेशान करने की कोशिश करते हैं, जब इन्हें परेशान नहीं हुआ तो इन्होंने ये पोस्ट लाइक किया, और जिस पोस्ट में ये स्पेसिफिकली मेंशन था कि आई ट्राई टू मोलेस्ट हिम, आई ट्राई टू टच हिम और आई मेड एडवांसेस टुवर्ड्स हिम, जो भी कहना हो। अगर कोई इंसान ऐसा कोई पोस्ट लाइक करता है उसका मतलब क्या होता है। और हाँ, मैं ऑलरेडी इन सभी के अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेन कर चुका हूँ, और वो इस पर गौर कर रहे हैं और देखेंगे वो कहाँ जाता है। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि 1 और 2 ऑफ देम के खिलाफ तो केस नहीं कर सकते आप, क्योंकि लड़कों की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती इस कंट्री में। अब लड़की के लिए एक भी चीज़ हुई है उसमें तो आप इमीजिएटली यू विल टेक एन एक्शन, पर लड़कों के साथ ये सब चीज़ें हो रही होती हैं, हाफ द टाइम यू कांट टेक एन एक्शन। कौन निकालेगा यार सबूत? पर क्या है ना, पप्पा हूँ मैं तुम लोगों का इस मामले में। आई हैव प्रूफ अगेंस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू which has been submitted. That's the reason why I am able to be standing, sitting tall or whatever, and I have decided that I will put it out also. And मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि मैं तंग आ चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ। मैंने इसलिए अभी तक जवाब नहीं दिया पार्थ का, जब उसने नहीं किया, क्योंकि फिर मैं पार्थ करूँगा, फिर मैं शिल्पा जी करूँगा, फिर मैं प्रियांक करूँगा। पता प्रॉब्लम क्या है उससे, ये माहौल अच्छा नहीं है। इस माहौल में लोगों को ना मैं और ज़्यादा ऐसे सेंसेशनलाइज और दुख नहीं देना चाहता कि ऐसे 6 पोस्ट आएंगे, हर दूसरे दिन आ रहे होंगे। मुझे नहीं करना वैसे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं करूँगा नहीं, इसका मतलब ये है कि मैं एक ही करूँगा और एक ही मैं सबको डाल दूँगा और बोलूँगा इसके बाद समाचार समाप्त हुए, तंग हो गया हूँ।
क्योंकि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना और लाइफ में और चीज़ें करनी है जहाँ पर मैं लोगों को इंस्पायर कर सकूँ, चीज़ें कर सकूँ। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन दैट। इस समय इतना गंदा माहौल चल रहा है लाइफ में, इतना गंदा माहौल चल रहा है, हर कोई का सैडनेस है एंड हर कोई इम्पैक्ट हो रहा है चीज़ों से। लेकिन ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, लोगों को कदर ही नहीं है, कुछ भी कदर नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं कि हम कदर नहीं करेंगे। वो जो मैं इमोशनल हुआ, मेरा आउटबर्स्ट हुआ, आई एम ग्लैड वो हुआ बिकॉज इट गॉट मी अ लॉट मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड लाइक टू टेल यू फॉर द रिकॉर्ड स्ट्रेट, Parth Samthan, Priyank Sharma have never been forcefully or touched or done things because both Parth and Priyank don't mind being touched by boys. I had decided that I will do this in a very nice way someday where I'll win an Oscar or something and I'll say that, listen guys, I like human beings, I love human beings and उसका मतलब यह है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लड़का हो या लड़की हो। सो यस, आई एम बाइसेक्सुअल। आप मुझे ब्लैकमेल करके दिखाओ, आप में से कोई भी कुछ भी, आई एम नॉट अफ्रेड एट ऑल। आई एम बाइसेक्सुअल। आई हैव बीन इन रिलेशनशिप्स विद बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स and as I grew up, I've had my share of things in life. My first relationship that I had, which was real, was with Parth Samthan. It was a relationship for almost 2 years. और 2 साल के बाद he ended up filing cases against me. Why? Because I was stopping him from leaving Yariyan. And he wanted to do some film. He was lying. I know इस सब चीज़ों के बाद knowing about me and how openly, most of you might not be very happy and might not want to hang out or whatever. वैसे भी कोई नहीं hang out करता, लेकिन I'm okay with that. He did something, not just this. He broke me. He broke my heart for the first time. He broke my trust because I never thought कि कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो इस तरीके के जोन में जाएगा। और फिर उसके बाद जो ह्यूमर्स फैलाने, चीज़ें करना, आपको याद होगा गौरी अरोड़ा ने उसके बाद एक वीडियो भेजा था जब मैं बिग बॉस के अंदर था कि विकास की गलती नहीं थी, उसे ब्लैकमेल किया गया था और बोला गया था कि ये होगा वो होगा। एनीवेज, मैं उस चीज़ में घुसता ही नहीं, मैं वो चीज़ें भूल गया था। एंड उसकी जो फिल्म बन रही थी जो नहीं हुई अभी तक, वो ख़त्म हो गई। जब 3 साल बाद वो वापस आया था ना, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने उस सब के बावजूद उसे माफ़ इसलिए किया बिकॉज आई डेफिनेटली रियली वांटेड दिस टू बी गोइंग इन अ गुड सेंस, बिकॉज मैं सब पूरी चीज़ों को भूलना चाह रहा था यार। और पिछले 5 सालों से मैंने कभी भी बाहर जाकर ये पब्लिकली नहीं बोला कि ही वॉज इन रिलेशनशिप विद मी, बिकॉज आई डिडंट वांट हिम और हिज करियर टू बी इफेक्टेड। बिकॉज क्या है ना कि आई एम अ पर्सन लाइक दैट, लेकिन दीज पीपल आर नॉट। And for all of you who think it's a fake story or whatever the fuck, I don't care, because I will put out only one post. After that, nothing else at all, because I want to do what I want to love doing this, which is making content, creating content, and working and writing. Parth Samthan, 5 साल पहले मैंने आपकी सब ये बकवास बातों के अलावा भी जाकर कभी ये नहीं पब्लिकली बोला, पर आज बोला क्योंकि आपने मजबूर किया। आप उन लोगों का साथ दे रहे हो जिन लोगों ने इतना परेशान किया मुझे, उसके बावजूद भी। बी थैंकफुल दैट आई एम नॉट टेलिंग ऑल द डर्ट अबाउट यू। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट ऑल्सो। मुझे गंदगी नहीं फैलानी, लेकिन हाँ, मुझ पर अगर कोई भी गंदगी फेंकेगा उसको पता होना चाहिए आई डोंट लाइक दैट एंड आई विल नॉट अलाउ इट इन माई लाइफ एनी मोर। कमिंग बैक टू प्रियांक शर्मा। प्रियांक शर्मा, आपके बारे में बताना, आपके बारे में बोलना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आप डिफरेंट हैं, आपके इश्यूज़ हैं, मुझे मालूम है। प्रियांक शर्मा was the boy I was in relationship with, and the mistake that I have done is I have trusted two very bad human beings, very very bad human beings. ये जो 2 लोग बोल रहे हैं कि I have tried to
touched them inappropriately or whatever the hell. No, I haven't. They loved getting touched. They should know this. And as a matter of fact, I never believed in relationships with guys because I was always with women outside also. But yes, I did had flings because boarding school से बाहर आया था मैं, तो मेरे experiences different रहे. It was Parth who told me that he can't be without being in a relationship. And so I was in a relationship where I invested a lot. And I got hurt. After which I and Priyank actually started as very good friends. But then it turned into something else, and yeah. And then it's turned into this disgustingness. Parth has said not anything about me. Parth has said enough about me. Parth has filed cases against me. And जो इंसान बुरा होने देता है, याद रखिएगा, और उसको बोल रहे हो आप, please tell the truth to people. They won't. They just won't. And I don't care about everyone else anymore, because if people are insensitive enough to not care about a person crying, then who will? I'm done with this whole nonsense. It's disgusting. Priyank Sharma is a very confused, complex child. He is not well. I have to tell you that he is not well. It has been a long time that I have faced a lot more shit from him. And now, please call him and ask him all these things. And once they have their answers, whatever their answers will be, post that will I go ahead and release one final post of mine on this, which will close the matter for everyone. But for now, you should all know that मैं इंसान को प्यार करता हूँ. I've had my relationships. कितना डर लगता है मुझे. हर कोई फ्लर्ट करता है, हर कोई चीज़ें करता है लाइफ में, और मैं अगर करता हूँ, और अगर मैंने स्नैपचैट पे चला गया, लोग ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, हम बाहर कर देंगे, ब्लैक में. नो, एक इंसान जो कि लाइफ में अच्छा करने लगे और उसको हक नहीं रह जाता अपनी लाइफ जीने का, आपको मालूम है. क्योंकि खासकर समवन लाइक मी, आई हैड टू हाइड ऑल माई रिलेशनशिप्स. I cannot tell people anything about it. Very randomly, girls will also understand that there's a possibility that you can like both. So, for a relationship like that, it becomes very difficult. But now I am here. Whatever you want to say, whatever you want to do, please do. Last time also I couldn't come up because that time legally, if you would say that you were gay or bisexual, you can go to jail. But now you can't. Thankfully, our country allows us. It's the Pride Month apparently, and I'm with pride telling that yes, this is what I am, and this is how I'm going to be living my life openly. I will fall in love with the person, with the human being. It could be boy or a girl. That's not for you to decide or comment on. It will be for me to decide. And all of you guys there, if you decide to hurt any other human being like this, just because उसमें बहुत प्यार है और वो इमोशनल है, बेटा तुम बहुत पिटोगे लोगों से, याद रखना. और मुझे अब क्या बोल, कहानी सुनाने की आदत नहीं रह गई और ना ही मुझे करनी है. माई बीइंग माई सेक्सुअलिटी हैज़ रियली हिट मी अ लॉट. या माई फैमिली डजंट अप्रूव ऑफ इट and they are very against it, and I have not done anything for LGBT people. क्या मैं तुम्हें दिखाकर तो नहीं करूँगा. अगर कभी भी ध्यान दोगे तुम, मेरे हर शो में there will be tracks, चाहे वो कबीर का ट्रैक हो, चाहे वो रोहन ने जो प्ले किया क्लास 2020 में. I have in my way tried to slowly and steadily tell people about the existence, about how normal it is to be. But it took me time. Not many people understand that, and I have lived my life like that. I've lived in fear. I've lived in blackmailing through people. These people who could just go ahead and send me notices, legal notices. क्यों? क्योंकि मैं channel head था, और अगर किसी को पता चलेगा कि I had inclinations like this, करियर ख़त्म हो जाएगा. इसलिए वो केसेस भेजे थे मुझे. तो क्या ना, बहुत इमोशनल. मैंने ऐसे पब्लिक लेके भाग के मैं तो हुई नहीं, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, पर मैंने कभी नहीं बताया. अब बता रहा हूँ. इस लॉकडाउन ने मुझे अकेला कर दिया. फैमिली अप्रूव नहीं कर रही है, फ्रेंड्स नहीं इतना कर रहे हैं, तो लेकिन मैं हूँ नहीं अकेला. मेरे साथ कोई है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. बड़ी मुश्किल से ढूंढा है मैंने उसे. अंदर है मेरे, और आप सबके अंदर भी है समवन वेरी स्ट्रॉन्ग.
प्रॉब्लम इस पे नहीं होती कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आप हैंडल कैसे करते हो। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे हैंडल करूँगा इन चीज़ों को। मैं बहुत परेशान था, मैं रिएक्टिव हो रहा था, चीज़ें हो रही थी, लेकिन नहीं होना मुझे रिएक्टिविटी की। मुझे सिंपल फैक्ट्स पे जाना है। अब आप चाहें किसी को फेक इंसान को उठाएं, मैंने ये किया वो किया, लेकिन फ़िलहाल प्रियांक एंड पार्थ डेफिनेटली नॉट देयर। You guys loved me so much and I loved you back so much. उसे तुम्हें जितनी गालियाँ देंगे दो, मैं तो नहीं दे रहा। I had an amazing time. I am thankful and I'm grateful कि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, जिस समय के लिए दिया, जितना दिया। उसके बाद जो भी अपनी गंदगी करी वो आप याद रखना, मुझे नहीं याद रखना। But I know this much for sure. I am ready. Bring out anything and everything that you can. Because if you again try to do anything like this, you will be very sorry. And for everyone else जो भी ये देख रहा है और जिन लोगों ने भी उसका साथ दिया है, प्लीज़ याद रखिएगा, प्लीज़ let them make an official comment on this कि कहाँ झूठ है क्या सच है। Once they do, then I will accordingly go ahead and return back with proofs। मुझे जो बताना था वो मैंने बता दिया। शिल्पा जी आप मुझे कास्टिंग का और सब चीज़ें बोलती थी, पार्थ का बताऊँगी, मैंने आपको बता दिया। आप क्या बताएंगे? आप मुझे बोलो, कास्टिंग का बोलो ना। नहीं बोलोगे क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए एक अच्छा इंसान होता है। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैंने भी गलतियाँ करी, प्लीज़। हर कोई करता है गलतियाँ। व्हेन यू आर इन अ पोजिशन यू एंड अप मेकिंग मिस्टेक्स दैट यू शुड नॉट, बट आई हैव लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स। आई हैव बिकम बेटर एंड एवरी डे आई एम इवॉल्विंग। और वो इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, क्योंकि अगर आप इवॉल्व होने को रेडी नहीं है तो फिर आप ख़त्म हो जाएंगे। मैंने बहुत एवोल्यूशन किया है और मैं करता रहूँगा, उसको करेक्ट भी करता रहूँगा, लेकिन मेरा इंटेंशन, मेरी चीज़ें लाइफ में बहुत डिफरेंट हो चुकी हैं और मैं बहुत बेटर हो चुका हूँ ज़िंदगी में और हो रहा हूँ। मेरी लाइफ में ज़्यादा लोग नहीं है पर उतने ही हैं जितने की होने चाहिए इस वक्त। और अब मुझे लगता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैंने बहुत सारी चीज़ें बोल दी। मुझे जैसे मैसेजेस, कॉल्स, रैंडम चीज़ें हो रही हैं इस समय। पता नहीं है कैसे रिस्पॉन्स होगा लोगों का इसके बाद। हो सकता है जैसे मेरी फैमिली का रिस्पॉन्स बहुत ही ख़राब रहा, कुछ लोगों का और भी होगा, लेकिन वी विल सर्वाइव दिस। हम चूज़ नहीं करते, वी डोंट मेक अ चॉइस कि शुड वी बी गे, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, स्ट्रेट, ट्रांस। इट कम्स टू यू, इट्स नॉट अ चॉइस एवर। एंड I also don't have a choice, but then life is not fair। ज़िंदगी नहीं है fair, फिर भी जीनी है और जीतनी है, जिएंगे भी और जीतेंगे भी। What happened with some of my friends is something that we will all try should not happen again ever। No matter who you are, जो भी इसको सुन रहा है इस वक्त, मुझे देख रहा है, please understand, if you are being tortured, if you are being cornered, if you are being bullied, call them out। कोई भी प्रॉब्लम हो, call it out and you can survive it। इस स्पेस में मैंने अपने बच्चों को बोला था एक बार कि अगर कभी तुम कॉर्नर हो जाओ ना लाइफ में, जहाँ पर कोई तुम्हें इतना टॉर्चर करते हैं कि यू वांट टू किल योरसेल्फ, कोई रास्ता नहीं नज़र आए, तो पिक अप द गन एंड शूट देम ओनली। मन में तो वैसे वाले जो इंसान तुम्हें इतना परेशान करे, लेकिन आज मैं अपने करेक्ट कर रहा हूँ। नो, डोंट डू दैट, डोंट बिकम बैड बिकॉज दे आर बैड, बट येस टेल अदर्स बिकॉज देयर आर अदर पीपल हु विल हेल्प यू। देयर आर पीपल एंड आई एम होपिंग वाइल मोस्ट ऑफ यू people here might not get what I'm saying here right now, or like, you know, when a family doesn't accept you for who you are, बहुत बुरा लगता है, टूट जाते हो अंदर से। लेकिन अब जो मैं हूँ यहाँ पर हूँ, पर कुछ लोगों ने मुझे बहुत हेल्प करी, कुछ they were standing by me and took them time, and I am right now here and I'm telling you guys, please help if anyone calls anyone out, because that's the only way the normal people like us can fight the people who are mean without empathy and everything else। I will come back some other time and talk, but I think अभी मैं थोड़ा सा वो रखा हूँ,
आई हैव फॉर माई फ्यू जगहों पर नहीं, मैं बहुत कॉम्प्लेक्स में हूँ, बहुत इंट्रोस्ट है, पता नहीं क्या होगा। आई रियली होप कि ख़राब नहीं हो ज़्यादा इससे। ये करना बहुत ज़रूरी था कि ऑल माई लाइफ आई हैव लिव्ड लाइक दिस, एंड with this coming out, I lost my family, I have lost friends, but what I want to do is find myself, and I'm going to do that. I really will. यहाँ पर कितने रैंडम लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये यहाँ पर एक लड़का लिख रहा है, आई एम कॉलिंग यू आउट बिकॉज आपने मेरा ईमेल नहीं पढ़ा। किसी की लाइफ की सीरियसनेस नहीं समझ में आएगी तुमको यार, कभी नहीं आएगी। क्योंकि एक इंसान या छोड़ो, उम्मीद कम करनी चाहिए, लेकिन मैंने ये जो किया है आज वो इसलिए किया है ताकि you fucktards, people like you should not be able to ever hurt other people. I called out the three of you, Shilpa Shinde, Priyank Sharma, Parsin Khan, for lying, for treating people like shit, and everything else. Don't ever try to hurt again. जिस तरीके से पार्थ ने एक फेक एलिगेशन लगाया था, उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हर कोई कंटिन्यू हो रखा था, कुछ तो मत करे, अरे घंटा बजा दो। अब एनी टाइम यू विल डू एनीथिंग टू एनीवन एल्स, दे विल हैव माय एग्जांपल से इसने किया है पहले भी किसी के साथ, और वो आपसे पूछें। प्लीज़ गो अहेड ऑल आउट एंड डू व्हाटएवर द फिश यू वांट, जो करना है करो, ब्रिंग इट ऑन, आई एम हियर। जब मैं यहाँ बाहर आया हूँ, आई हैव डिसाइडेड एंड थॉट अबाउट दिस वेरी क्लियरली। I'm going to be standing just tall. And thank you very much, Lost Souls, for trending me every single day because of what I was about to do and being there. You guys have loved me and taken care of me more than my family because you are my family. मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगा, अब आप लोग कंटिन्यू करो, ये गॉसिप होने वाला हर जगह। So this is my life and I am going to do everything that I can to inspire, aspire and keep evolving and keep correcting myself.